हेलो टू एवरीवन। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होता क्या है और उसके सेगमेंट कौन कौन से होते हैं। पहली क्लास सबके लिए कॉमन क्लास है। फर्स्ट क्लास आपको हर एक सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगी जिसके हमने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। जैसे आप करेंसी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपको वहाँ पे क्लास वन कॉमन रहेगा। आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, क्लास वन कॉमन फॉर एवरी सेगमेंट। अब हम इस सेगमेंट के अंदर हम लोग करेंसी मार्केट के बारे में जानना शुरू करेंगे कि करेंसी मार्केट होता क्या है, करेंसी ट्रेडिंग होता क्या है, और जिसको कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो टोटल इस सेगमेंट के अंदर वी विल ट्राई कि आप करेंसी ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर पाएँ आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है। बाय और सेल करना, कोई भी बिजनेस जिसके अंदर मुनाफा कमाया जाता है, कैसे कम में खरीदना है और ज़्यादा में बेच देना है। दिस इज़ हाउ यू मेक दी प्रॉफिट। ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग है क्या। देखिए, जब कभी भी आप एक देश से किसी दूसरे देश के अंदर जाते हैं तो आप उस देश की करेंसी को बाय करते हैं, बेसिकली एक्सचेंज करवाते हैं। तो जब आप उस करेंसी को एक्सचेंज कराते हो उसी को ही फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और उसी को ही फॉरेक्स कहा जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे लेट्स से कि 180 कंट्रीज़ हैं। तो आप जब भी किसी दूसरे देश के अंदर एंटर करोगे तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए होगी। तो उस करेंसी को आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा फ्रॉम दी एक्सचेंज। अब होता क्या है कि हर कंट्री की इकोनॉमी के रिस्पेक्टिवली दूसरी कंट्री की जो करेंसी के जो प्राइस होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं एज पर देयर इकोनॉमी। और ये प्राइस जो हैं ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कम और ज़्यादा, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा, सप्लाई एंड डिमांड जोन की वजह से, इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से, कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब प्राइस मूवमेंट करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग पैसा कैसे बनाते हैं। देखो, हम लोग पैसा, हमारा पैसे कैसा बनता है, जैसे यहाँ पे जो ट्रेड होती है वो होती है पेयर के अंदर। जैसे स्टॉक, जब हमने स्टॉक की बात की तो स्टॉक में जैसे मैं एयरटेल की बात कर रहा हूँ तो एयरटेल में क्या है, इंडिविजुअली ट्रेड आप कर सकते हैं। सिर्फ एयरटेल में आपने ट्रेड को बाय किया और आप एयरटेल में ट्रेड ले सकते हो, रिलायंस में कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ट्रेड है वो दो कंट्रीज की करेंसी का कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही हम पेयर कहते हैं और यहाँ पे ट्रेड पेयर में होती है। प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, जैसे जी लेट से कि आप, अब हम ये चार्ट के ऊपर आते हैं और इस चार्ट के अंदर आई विल शो यू कि हम किसी यूएसडी आईएनआर के पेयर पे बात करते हैं। सो दिस इज द यूएसडी आईएनआर का पेयर, सॉरी दिस वन, जो कि अभी 90 रुपीज़ के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको वन डे के कैंडल पे स्विच कर लेता हूँ और हम देखते हैं ये वाली बात कि लेट्स से आप जनवरी 2025 में के आसपास या फिर यहाँ पे मई में आप अमेरिका चले गए। ठीक है, यूएस गए। तो आप जब यहाँ से गए तो आपने कुछ करेंसी एक्सचेंज कराया, लेट्स से आपने $1000 कराए। तो $1000 जब आपने एक्सचेंज कराए तो यहाँ पे प्राइस 84 था। इट मीन्स कि आपको $1 84 रुपये का पड़ा, 84 रुपीज़ का।
और आप $1000 को एक्सचेंज कराओगे 84,000 रुपीज़ में। ठीक है, फिर समय बदला, समय के साथ सिचुएशंस चेंज हुई, मार्केट में फ्लक्चुएशंस हुई, सप्लाई एंड डिमांड आया मार्केट में, कुछ ग्लोबल चीज़ें रही, कुछ इकोनॉमिक डाटा रहा, उन सब फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई। और लेट से यदि आप वापस जब इतने टाइम के बाद अमेरिका से वापस आ रहे हो और लेट से कि आपके पास वही $1000 हैं अभी भी, लेकिन अब आपकी जो कीमत है उनकी वो क्या हो चुकी है, वो इंक्रीज हो चुकी है 84,000 से अभी उसमें ₹6 का इजाफा हो चुका है। सो अभी वो प्राइस आपका 90,000 का है। ठीक है, तो आपको जो सीधे सीधे है वो प्रॉफिट हुआ कितने का, ₹6 का। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे भी फ्लक्चुएशन होता है। ये तो मैंने आपको डे पे रफली दिखाया है। जैसे यदि मैं 5 मिनट पे स्विच करूँगा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। तो इन्हीं फ्लक्चुएशन को हम डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं, वीकली बेसिस पे ट्रैक करते हैं और मार्केट के अंदर एनालिसिस करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कब प्राइस कम पे है जब हम उसको खरीद सकते हैं और कब प्राइस ज़्यादा पे है तो हम उसको बेच सकते हैं। तो डेली बेसिस पे करेंसी ट्रेडिंग में ये जो पेयर्स हैं ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, प्राइस ऊपर और नीचे जाता रहता है, कम में खरीदना है, ज़्यादा में बेच देना है। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो पेयर बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से वो पेयर्स होते हैं। ठीक है जी। सो नाउ अब अगर हम यहाँ पे पढ़ें कि फॉरेक्स इन सिंपल टर्म्स करेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज, एफएक्स और करेंसी ट्रेडिंग। इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट वेयर ऑल द वर्ल्ड्स करेंसीज ट्रेड विद ईच अदर। अब यहाँ पे एक शब्द आया, डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज मार्केट के अंदर क्या फ़र्क होता है? देखो, सेंट्रलाइज मार्केट होती है कि जहाँ पे जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि जब करियाने का सामान खरीदने के लिए जाते थे तो पड़ोस की दुकान पे चले जाते थे। तो उस दुकान की एक रीच है, वहाँ पे लिमिटेड लोग आते हैं, उस एरिया के लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लिंकिट आया और ब्लिंकिट क्या किया, ब्लिंकिट ने पूरे शहर के अंदर डिलीवर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कोई भी बंदा कहीं से भी बैठ के क्या कर सकता है, अपना सामान मंगवा सकता है। और पहले जो लोकल मार्केट होती थी तो पर्टिकुलरली आसपास के लोग ही वहाँ पे जाते थे, ऐसा कभी नहीं होता था कि दूर के लोग आ रहे हैं। तो यही फ़र्क होता है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज मार्केट इंडियन मार्केट है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो जहाँ पे सिर्फ इंडिया के लोग ही ट्रेड करते हैं, इंडिया के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो खरीद बेच करते हैं जिसके अंदर वो स्टॉक मार्केट है और उसमें सिर्फ इंडिया के लोग करते हैं, उसको हम सेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। मतलब इंडिया का पैसा सिर्फ इंडिया के अंदर ही ट्रेड किया जाता है, दैट इज़ दी सेंट्रलाइज मार्केट। और डिसेंट्रलाइज मार्केट कौन सा है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में जिस मार्केट को कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के ट्रेड कर सके। ट्रेड तो मतलब आप यूएस मार्केट को भी कर सकते हो यहाँ से बैठ के, बट आप उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सको। आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, आप अमेरिका के रहने वाले हैं और आप किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, तो आप उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। अब यही करेंसी मार्केट है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि लोग करेंसी मार्केट को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात करें तो क्यों इसको प्रेफर करते हैं। सबसे पहले कि एफएक्स मार्केट जो है नेवर स्लीप्स। जैसे इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट की जो टाइमिंग है वो सुबह 9:15 बजे से लेके
3:30 बजे तक की टाइमिंग है। 3:30 के बाद मार्केट क्लोज हो जाता है। लेकिन ये वाला मार्केट 24/5 डेज रहता है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो जो लोग ऑफिसेज में रहते हैं, ठीक है, जिनको जॉब में रहना है, या वो बॉस को रिपोर्टिंग करना है, या वो खुद बॉस हैं, उनको अपनी टीम को हैंडल करना है, देखना है, सो इट इज़ वेरी हार्ड कि आप उस टाइमिंग पे ट्रेड कर सको। तो ये जब आप घर आए या सुबह अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि यहाँ पे इसका क्या लॉजिक है। देन लीवरेज, लीवरेज होता है इज़ काइंड ऑफ लोन, ठीक है, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी। इंडियन मार्केट या दूसरे सेगमेंट्स में अक्सर लीवरेज नहीं मिलता है, यानी कि कम पैसे में ज़्यादा पैसे का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे लीवरेज ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से कम पैसे से भी ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। हाई लिक्विडिटी, अब ये हाई लिक्विडिटी का हम मतलब समझेंगे। पहले हमने ये बात सीख ली कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज में मतलब क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज के अंदर पूरा विश्व में जितने लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब होता क्या है, अभी रिसेंटली कुंभ गया, हम लोग सब लोगों ने कुंभ देखा और कुंभ का मेला हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरे देश से सब लोग पहुँचे वहाँ पे। लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई वहाँ पे, कोई चाय बेचने के लिए पहुँचा। अब वो चाय बेचने के लिए पहुंचा, जो वो चाय बेचने वाला है, जब वो अपने एरिया में बेचता है तो क्या करता है, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को सर्व करता है, वहाँ के आसपास के लोग ही उसके पास आते हैं। लेकिन जब वो मेले के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे 5-10 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, तो बहुत ऑब्वियसली बात है कि उसकी बिक्री भी ज़्यादा होगी। तो ये मार्केट क्या है, हाई लिक्विडिटी वाला मार्केट होता है। मतलब ये कुंभ का मेला है, यहाँ पे जो मार्केट के अंदर ऊपर और नीचे जाने की, देखो आप पैसा कैसे बनाओगे, ठीक है, पैसा तो ऐसे ही बनेगा ना। आप किसी भी एसेट में काम कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर, इंडेक्स, कुछ भी XYZ कुछ भी कर रहे हो, पैसा तो तभी बनेगा ना जब मार्केट ऊपर नीचे करेगी। और मार्केट जितनी स्पीड से करेगी उतनी स्पीड से आपके पास प्रॉफिट बनाने के चांसेस होंगे। तो ये वाली मार्केट के अंदर हाई लिक्विडिटी मतलब कि जो इसका ऊपर और नीचे जाने का स्पीड है वो अच्छा स्पीड मिलता है, जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसी को हाई लिक्विडिटी कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी, बहुत ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं, आप सेम डे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सेम डे यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है जी। तो नाउ वी विल डिस्कस कि वो ट्रेड करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट को कोई भी कहीं से भी ट्रेड कर सकता है। 100,000 इंडिविजुअल्स लाइक अस, मनी एक्सचेंजर्स, जो पैसा एक्सचेंज करके देते हैं वो ट्रेड करते हैं। बैंक, हेज फंड, मैनेजर्स, एवरीबडी पार्टिसिपेट इन द करेंसी मार्केट, ठीक है। व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स? 24/5 अ वीक, 24 घंटे मार्केट जो है वो ओपन रहता है। अब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि यार ये 24 घंटे खुल कैसे रहा है मार्केट। अब यहाँ पे जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के अंदर आप करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पेयर हैं, 5 पेयर हैं, और एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, 5 से 6 पेयर हैं, सिर्फ जिन पेयर्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। यदि बात करें बाहर की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बाहर की जो स्टॉक मार्केट हैं, वहाँ पे आप नॉर्मली इन पेयर्स को, जितने मैक्सिमम पेयर हैं उन पेयर्स को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे दुबई है, और ये कुछ कंट्रीज, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, लीगल है। आप लीगल तरीके से करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इंडियन मार्केट में लिमिटेड पेयर्स में अवेलेबल होता है। तो अब होता क्या है कि 24/5 क्यों ओपन है? ये इस तरीके से ओपन है क्योंकि ये जो मार्केट है ये पार्ट है एवरी एक्सचेंज का, हर एक्सचेंज का ये पार्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर।
तो अब जैसे न्यूयॉर्क के अंदर जब मार्केट खुला, क्योंकि देखो हर जगह पे टाइमिंग, जो स्टॉक मार्केट है उसकी टाइमिंग डिसाइडेड है, चाहे वो कहीं की भी मार्केट है, कहीं की भी स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज 24 घंटे नहीं खुलती है। तो हर स्टॉक एक्सचेंज की एक टाइमिंग है, ठीक है, 24/5 नहीं है। तो जब यहाँ पे जब दिन हो रहा था, लेट से न्यूयॉर्क में दिन हो रहा था, तो यहाँ की मार्केट ओपन खुली हुई, तो उसकी वजह से वो जो जितने भी पेयर्स में हम ट्रेड करते हैं तो वो पेयर्स भी लाइव रहे। देन यहाँ पे क्लोजिंग होने का जैसे जैसे टाइम आया, इतने में क्या हुआ, लंदन की मार्केट ओपन हो गई। लंदन की मार्केट खुली और बंद होने के उस पर आए तो टोक्यो सेशन ओपन हो गया। टोक्यो सेशन क्लोज होने की बारी आई तो सिडनी सेशन चला गया। और यही रीज़न है कि मार्केट जो है 24/5 ओपन रहता है, 2 दिन क्लोज रहती है, क्योंकि सारी स्टॉक एक्सचेंज सैटरडे संडे को क्लोज रहती है। इसकी वजह से ये वाला मार्केट भी सैटरडे संडे को क्लोज रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट जो है वो 5 डेज 24 घंटे खुला रहता है। अब एज पर द टाइम ऑफ इंडिया, ये टाइमिंग है। लंदन सेशन जैसे 12:30 बजे शुरू होता है, फिर 5:30 बजे सुबह के एशियन सेशन और पैसिफिक सेशन 5:30 बजे। तो इस तरीके से सेशंस हैं। अब ये सब सिर्फ एक नॉलेज का काम है, जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एज सच टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। बल्कि ये होता है कि किस टाइम फ्रेम में किस पेयर में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा पेयर बेस्ट है। लेकिन उसके लिए भी हमको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल टूल आते हैं, जैसे हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही हमको टूल मिल जाते हैं। तो उस टूल पे यहाँ पे एग्जैक्टली हम देख पाएंगे कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है एज़ पर हमारा टाइम। जैसे मैं यहाँ से अपना टाइम सेट कर सकता हूँ, तो एज़ पर जो भी बंदा जिस कंट्री के अंदर बैठा है वहाँ से अपना टाइम सेट कर सकता है। और टाइम सेट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है और कौन से सेशन में मैं कौन से पेयर में ट्रेड कर सकता हूँ। ये हम लेटर ऑन बाद में डिस्कशन करेंगे डीपली, ठीक है जी। सो इस क्लास के अंदर अभी इतना ही। मार्केट आवर्स और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।